तो ये है 5 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जिस वजह से सासुके को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। नंबर 5 शरिंगन विथ स्वॉर्ड। तो जाहिर सी बात है ये नारुतो नहीं पर बोरुतो का सीन तुम्हें याद है ठीक है ना। बोरुतो जो कि नई एनिमे तो नहीं है पर नारुतो की बाहर की एनिमे है ठीक है ना। उसमें का जो सासुके उसके पास स्वॉर्ड होता है ठीक है ना। तुमने देखा है तुम अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो ठीक है ना। तो इस स्वॉर्ड का नाम है कुसानागी ठीक है ना। और ये नंबर 5 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तुम कह सकते हो सासुके की पावर भी है जिसको आई गेस सासुके ने और सुकी के अगेंस्ट भी यूज़ कर रखा है ठीक है ना। और ये जो स्वॉर्ड ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है ठीक है ना क्योंकि ये सासुके के चक्र के साथ मर्ज हो सकती है। और अगर ये चीज़ मर्ज हो जाए सासुके के चक्र के साथ ठीक है ना तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है ठीक है ना। कई मीन्स उसके चक्र से मैच होने के बाद ठीक है ना अगर सासुके अपने स्वॉर्ड के साथ अपने चक्र को कंबाइन करता है तो ये चीज़ और ज़्यादा डीप कट कर सकती है ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है ठीक है ना। और साथ में शरिंगन के साथ और अटैच किया जाए तो ओवरऑल ये सासुके के साथ बहुत ज़्यादा अटैच एक स्वॉर्ड है ठीक है ना। मानो जैसे ये उसी के एक बॉडी का पार्ट हो ठीक है ना। खैर ओवरऑल ये नंबर 5 की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सासुके की पावर मानी जाती है ठीक है ना। अगर सासुके ने शरिंगन यूज़ किया और अपने चक्र को इस स्वॉर्ड के साथ इन तीनों चीज़ को कंबाइन किया तो सासुके को टच भी कर पाना ईजी नहीं क्योंकि एक तरीके से सासुके आसानी से डॉज कर सकता है ठीक है ना। क्योंकि ओवरऑल उसकी पावर बहुत स्पीड ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है इस पावर की मदद से। कोई काफ़ी ज़्यादा अनफेयर यूनिक पावर है। ओके सो नंबर 4 पे बात करें तो डेफिनेटली नंबर 4 पर चिडोरी ठीक है ना। और ये काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक पावर है जिसको आई गेस काकाशी ने आई गेस सिखाया था सासुके को नारुतो सीरीज़ में ठीक है ना। और तुमने बोरुतो में देखा है ठीक है ना किस तरीके से यूज करके हुए सासुके को आई गेस सासुके ने इसको स्वॉर्ड के साथ सबसे परफेक्ट कंबाइन किया। और ये स्वॉर्ड के साथ सबसे ब्यूटीफुली तुम कह सकते हो मैच होकर यूज़ हो किया। चिडोरी इसका नाम है ठीक है ना। रसिंगन का एक तुम कह सकते हो अपोजिट वर्जन है ये भी ठीक है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ठीक है। अब जाहिर सी बात है सासुके का ये सिग्नेचर मूव भी है चिडोरी ठीक है ना जिसको आई गेस जितना मुझे याद है काकाशी ने सिखाया था ठीक है ना। अगर तुमने नारुतो देखा तो तुम्हें पता है ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ये चिडोरी बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होगी ठीक है ना। और ये एक तरीके का एक तुम कह सकते हो थंडर की तरह होगा तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो ठीक है ना। और ये जाहिर सी बात है अपने हाथ से ये होता और ये किसी भी चीज़ को कट कर सकता है बहुत इंस्टेंट बहुत स्मूथ के साथ ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस कब होता है जब ये तुम हैंड टू हैंड बैकिंग किया जाए ठीक है ना। ये दूर से इतना इसका पावर नहीं है बट पास में हो तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन रसिंगन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर पास बहुत ज़्यादा क्लोज हो ठीक है ना। बट ओवरऑल रसिंगन भी बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है बट आई गेस चिडोरी बहुत अंडररेटेड पावर है ठीक है ना। और इस वजह से ये नंबर 4। ओके नंबर 3 पर डेफिनेटली बात करें तो वो है जो कि सारे उचिहा कम्युनिटी की होती है सुसांगो। और आई गेस सासुके का सुसांगो सबसे स्ट्रॉन्गर है। आई गेस नंबर 2 पे मगारा का है। नंबर 3 पे आई गेस मेरे हिसाब से इटाची का। 4 पे मे भी काकाशी का होगा। काकाशी को उचिहा भी नहीं पर उसके पास फिर भी सुसांगो है। सो डेफिनेटली ही इज़ काफ़ी नसीब अच्छा। खैर जो भी हो खैर अभी बात करें अगर इकाची के और सासुके के बारे में कुछ डेफिनेटली सासुके का जो तुम कह सकते हो जाइंट तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो ठीक है ना। ये एक वॉरियर जो कि चक्कर से तुम कह सकते हो क्रिएट होता है सासुके का ठीक है ना। और कोई भी उचिहा जिसके पास शरिंगन बहुत स्ट्रॉन्ग सुपीरियर वो ये क्रिएट कर सकता है मंगेक्यो शरिंगन से शायद ठीक है ना। और ये सबसे तुम कह सकते हो सुपीरियर डिफेंस होता है ठीक है ना क्योंकि ये जाइंट अपने मास्टर को बचाकर जो भी मास्टर हो सकता है उचिहा कम्युनिटी से जो जिसने भी इस को अचीव किया पावर को ठीक है ना। तो सासुके के पास भी ये परफेक्ट सुसांगो ठीक है ना। और सासुके का सुसांगो डिफरेंट है क्योंकि सासुके के पास जो सुसांगो उसमें वेपन से बहुत यूनिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ठीक है ना। सासुके का जो कि सुसांगो ये फ्लाई कर सकता है ठीक है ना। कैन यू इमेजिन यूनिक पावर ठीक है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ठीक है ना। और इसने लिटरली एक माउंटेन तक को काट दिया था बीच से। अगर नारुतो सीरीज में तुमने नारुतो देखा है आखिरी एपिसोड तो ठीक है ना। और जाहिर सी बात है बोरुतो में सासुके ने इसको यूज़ काफ़ी कम किया बट किया है ठीक है ना। और जिसके अगेंस्ट भी यूज़ किया इसने काफ़ी अच्छा है तुम कह सकते हो अपनी ताकत दिखाई है। तो ओवरऑल ये भी सासुके की बहुत सुपीरियर डिफेंस है इसी वजह से ये है नंबर 3। ओके सो नंबर 2 पे बात करें तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक ऑफ इकाची ठीक है ना। इसका नाम है अमातेरासु जो कि सासुके भी यूज़ करता बट फर्स्ट हमने नारुतो में इकाची को यूज़ करके हुए देखा। और ये काफ़ी यूनिक पावर है ठीक है ना। मेरी फेवरेट है बाय द वे ठीक है। और तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो ठीक है ना। अगर तुम्हारा कोई भी उचिहा कम्युनिटी के पास
शरिंगन का मंगेक्यो शरिंगन है, ठीक है ना, तो वो इस पावर को यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। और सासुके के पास है ही, तो जाहिर सी बात है सासुके के पास इकांगा मंगेक्यो शरिंगन, जो कि मंगेक्यो शरिंगन से भी ऊपर का शरिंगन है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है सासुके वो अमातेरासु आसानी से यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। और ये एक ऐसी आग जो कभी बूझ नहीं सकती जब तक वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय ना कर दे, इवन चाहे तुम कुछ भी करो, ठीक है ना। अगर तुम्हारे हाथ पर ये क्या छोड़ गया, तुम्हें अपने हाथ को काटना होगा, ठीक है ना, वरना ये तुम्हें पूरी तरीके से मार देगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग आँख है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है अमातेरासु, ठीक है ना। और ये तुम कह सकते हो इन्फिनिटी बर्न करते रहती है बिना स्टॉप हुए, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है, और साथ ही ये आग जो है वो अपना शेप भी चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये तुम कह सकते हो एक कटाना स्वॉर्ड भी बन सकती है ये आग। अब इमेजिन करो अगर इससे किसी को काटने की कोशिश की जाए, अगर टच भी हो जाए तो वो इंसान काम से गया, ठीक है। ओवरऑल इसी वजह से ये है नंबर 2 पर सासुके का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। ओके, सो नंबर 1 अगर आखिरी पे बात करें तो डेफिनेटली वो है जो कि नारुतो सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आई भी है। आई गेस इकांगा मंगेक्यो के बाद वो है रिनेगन, और आई गेस इससे स्ट्रॉन्ग आँख अभी तक नहीं है, बट आई गेस बोरुतो के पास जो आँख है वो होगी इन फ्यूचर। बट अभी अगर देखा जाए तो रिनेगन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आँख है पूरे नारुतो सीरीज़ की, ठीक है ना। अब ये पावर जो तुम्हें देखी है वो बहुत अनफेयर है, ना कि एक अनेक पावर ये तुम्हें देखी है, ठीक है ना, जो कि सासुके के पास है, ठीक है ना, जो कि नंबर 1 पर है। सासुके कहीं भी किसी भी वक्त कुछ सेकंड में जा सकता है टेलीपोर्ट करके इस आँख की मदद से, ठीक है ना। और वो अपना जगह भी किसी के साथ चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल अगर कोई उसको मारे तो वो अपनी जगह उसी अपोनेंट के साथ चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से उसी का पावर उसी को डैमेज करेगा, अगर तुम समझोगे, ठीक है ना। तो बहुत ही यूनिक पावर है, ठीक है ना। और ये मिड बैटिंग में काफ़ी एक तुम कह सकते हो फ्रस्ट्रेट कर देता है अपोनेंट्स को। अगर तुमने नारुतो देखा, बोरुतो में तो तुमने देखा ही होगा, और सुकी से सासुके ने फाइट किया और वो जो अपोनेंट का बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना, इस पावर की मदद से। और ये बहुत ज़्यादा अनफेयर पावर है, और ये बहुत डेंजरस, और ये बहुत तुम कह सकते हो वन ऑफ द यूनिक पावर, बेस्ट पावर जो आई गेस और किसी के पास पूरे नारुतो बोरुतो में नहीं है, ठीक है ना। अभी के लिए मे भी आई गेस बोरुतो के पास आएगी उसकी आँख की वजह से, बट अभी नारुतो में सिर्फ और बोरुतो में सिर्फ सासुके के पास ये पावर है जिसका नाम है रिनेगन, जिससे बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, ठीक है ना। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग आँख होती है, ठीक। खैर ये कि सासुके की 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जिसकी मदद से सासुके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और माना जाता है, ठीक है। खैर आई होप तुम सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस चाहिए कि नारुतो के पास कौन कौन सी पावर है तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, वीडियो आ जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।